Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss Poisson distribution with some problems. तो Poisson distribution क्या होती है? चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पहला एग्जांपल में कहा गया है द नंबर ऑफ एडमिशंस पर डे एट एन एमरजेंसी रूम. तो एक बात आप ये ध्यान में रखें कि रैंडम वेरिएबल्स हैं उसके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं. रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है. डिस्क्रीट वो जो काउंट कर सकें. फिर डिस्क्रीट के अंदर दो टाइप्स हैं. तो उसमें से एक है नंबर ऑफ़ एडमिशन्स पर डे. अब देखें ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हम काउंट कर सकते हैं और साथ में इंटरवल भी डिफाइंड है. तो जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो जिसमें आउटकम्स अकर हो रहे हों, साथ में कोई ना कोई इंटरवल डिफाइंड हो जिस इंटरवल के अंदर अकर हो रहे हों, तो इसको हम कहते हैं पॉइसन एक्सपेरिमेंट. और फिर उसके रैंडम वेरिएबल को कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल है नंबर ऑफ़ डेज. तो यहाँ नंबर ऑफ़ डेज हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2 या 3 या 4 या 10 डेट्स हो गए. ये नहीं कह सकते हैं कि 0.1 डेट्स या 0.2 डेट्स. हम काउंट कर सकते हैं 1 या 2 या 3 या नो डेट्स, 0 डेट्स. और साथ में कहा गया है कि पर ईयर. तो ये पर ईयर इशारा है इंटरवल की तरफ. तो इस तरह से ये भी हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइसन एक्सपेरिमेंट. सिमिलरली नंबर ऑफ नॉइसी टेलीफोन कॉल्स, discrete random variable, and per minute is the interval. So this is the Poisson distribution or Poisson experiment. Similarly number of persons born blind, ये हो गया number of person born blind. ये तो हो गया discrete random variable, साथ में per year is the interval. And similarly number of typing errors in a page. So in a page is interval and number of typing errors is discrete random variable. So this is the example of the Poisson experiments. So how we can define Poisson experiment? An experiment in which number of outcomes occurring during a given time interval or a specified region is called Poisson experiment. जिसके अंदर नंबर ऑफ आउटकम्स अकर होते हो वो किसी न किसी टाइम इंटरवल में या किसी न किसी रीजन के अंदर अकर होते हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं Poisson experiment. Now suppose x is the Poisson random variable, then probability distribution of x is defined by, सपोज करें x Poisson random variable है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं इस फार्मूला से. और यही फार्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए. तो इस फार्मूला के अंदर देखें तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी. एक तो एक्स है, एक्स इज़ दी वैल्यू, कितने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर कितने आउटकम्स अकर हो रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो 0, 1, 2, 3. दूसरी चीज़ है एक्सपोनेंशियल ई. ये ई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता होगी 2.718 अप्रोक्सीमेटली. और लेमडा जो है ये इशारा है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स. ये एवरेज नंबर ऑफ आउटकम्स ये कि हमको गिवन होती है. चलें एग्जांपल्स देखते हैं और किस तरह से फार्मूला यूज़ करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. जी तो चलें एग्जांपल सीखते हैं. एग्जांपल देखते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के. सो फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन हियर. एग्जांपल में कहा गया है कि इन अ टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम द नंबर ऑफ टेलीपोर्ट इंक्वायर्स एवरेज 0.2 पर मिली सेकेंड. तो देखें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चीज़ मिली हुई होगी आपको इन प्रॉब्लम्स के अंदर वो है एवरेज. एवरेज इज़ 0.2 पर मिली सेकेंड. किस में एवरेज मिली हुई होगी? इंटरवल के अंदर. तो यहाँ पे इंटरवल है मिली सेकेंड और एवरेज है 0.2. तो यह बात आपने ध्यान में रखनी है. तो यहाँ पे गिवन क्या है कि इसको हम नोट करते हैं लेमडा से और जो कि है 0.2. ये किसके अंदर है ये भी याद रखें, पर मिली सेकेंड. ठीक है. तो आगे फिर कहा गया है फॉलो अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ टेलीपोर्ट्स जो कर होता है. नंबर ऑफ टेलीपोर्ट ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. इंक्वायरी जो होती है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी एवरेज है 0.2 पर मिली सेकेंड. तो फाइंड क्या करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो इंक्वायर्स आर मेड, मीन्स x इज इक्वल्स टू 0. तो मतलब ये है कि ये चीज़ फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 आर मेड ड्यूरिंग नेक्स्ट मिली सेकेंड, यानी कि नेक्स्ट यानी कि एक नेक्स्ट आने वाला मिली सेकेंड उसके अंदर.
तो एक तो ये फाइंड करना है। तो आप देखें इस पार्ट के अंदर, पहले पार्ट के अंदर कहा गया है नेक्स्ट मिली सेकेंड, तो एक ही मिली सेकेंड की बात हो रही है, और एवरेज गिवन है वो भी एक ही में गिवन है, 1 मिली सेकेंड या पर मिली सेकेंड, और यहाँ पर भी नेक्स्ट मिली सेकेंड। तो इंटरवल में कोई फ़र्क नहीं आया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, लेमडा में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सेकंड पार्ट में जो चेंज आएगा हम उसके बाद देखेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज इक्वल्स टू 8। दिस इज डेफिनेशन ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, e पावर माइनस लेमडा पावर x अपान x फैक्टोरियल, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे e की वैल्यू आपको पता होगी 2.718, और यू कैन डायरेक्ट यूज़ द कंप्यूटर और कैलकुलेटर टू इवेल्युएट द वैल्यूज एज वेल। तो इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कहा गया है कि नो इंक्वायर्स, तो x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। e की वैल्यू 2.718 ये यूज़ करें या डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ करें, पावर माइनस लेमडा की वैल्यू है 0.2, और फिर लेमडा दैट इज़ 0.2, पावर x की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो ये भी याद रखें कि 0 फैक्टोरियल जो है वो बराबर होता है 1 के, और किसी कांस्टेंट का पावर 0 हो तो वो भी 1 के बराबर होता है। कांस्टेंट पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो तो उसका पावर 0 तो 1 के बराबर होता है। सो नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इसको सॉल्व करेंगे, जवाब आ जाएगा कुछ ना कुछ, वो आप निकाल लें। तो सेकंड पार्ट में जो है इसी तरह से सेकंड पार्ट में कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो इंक्वायर्स आर मेड विथ ड्यूरिंग 3 मिलीसेकंड। तो 3 मिलीसेकंड, अब देखें इंटरवल में चेंज आ गया, अब 3 मिलीसेकंड की बात हो गई। एवरेज गिवन थी 1 मिलीसेकंड में, अब 3 मिलीसेकंड की बात हो गई, तो हम लेमडा की वैल्यू चेंज करेंगे पहले। तो यहाँ पे अब लेमडा की वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू गिवन है लेमडा की 0.2, ये 1 मिलीसेकंड में, पर मिलीसेकंड ये गिवन थी। अब 3 की बात हो गई, तो इसका मतलब है कि लेमडा भी चेंज हो गई, अब लेमडा की वैल्यू होगी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6, और यहाँ पे आप इंडिकेट कर दें ये पर 3 मिलीसेकंड। अब ये न्यू वैल्यू यूज़ करेंगे लेमडा की। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरवल का आपने ख्याल रखना होता है। और फिर जब हमको वैल्यू मिल गई, इसको यूज़ करेंगे सिमिलर फार्मूला के अंदर। जी, सो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, यही फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम में भी। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा पावर x अपान x फैक्टोरियल, यही यूज़ करेंगे। और e की वैल्यू भी सेम, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 हेयर, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे 2.718, और डायरेक्टली लिख दें माइनस ई और माइनस लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू हो गई 0.6, और 0.6 पावर x दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। तो दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान प्रोबेबिलिटी के अंदर, कि आपको एवरेज मिली भी होगी, और फिर कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फार्मूला के अंदर, एंड दिस इज योर मेन फार्मूला, this is your formula which will help you to find our probability for Poisson distribution.
ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल में कहा गया है कि skilled typist makes on average 2 typing errors per 1000 words. What is the probability that while typing next 1000 word he or she will make a no mistake, less than 2 mistake or more than 2 mistake? अब यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो एवरेज क्या है और इंटरवल क्या है। अब यहाँ पे गिवन है टाइपिस्ट मेक्स ऑन एवरेज, एवरेज वैल्यू दी हुई है 2 टाइपिंग एरर्स, ये हो गए आपकी एवरेज। और साथ में इंटरवल क्या है, वो पर 1000 वर्ड, 1000 में सिर्फ 2 मिस्टेक है, ये आपकी एरर है, ये इंटरवल है। तो लेमडा जो है 2 है, इंटरवल कितनी है 1000 वर्ड्स। इस इंटरवल को सिर्फ हम यूज़ करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वैल्यू सिर्फ 2 यूज़ करेंगे। आगे चल के अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज को मेंटेन करने के लिए, लेमडा की न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस 1000 को। अदरवाइज ये सिर्फ बताने के लिए कि ये 1000 इंटरवल के अंदर वैल्यू सिर्फ 2 ही यूज़ करेंगे। अब कहा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वाइल टाइपिंग नेक्स्ट 1000 वर्ड्स, अब यानी कि 1000 की ही बात आ रही है, यहाँ पे 1000 की इंटरवल थी और 1000 की बात आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा नेक्स्ट 1000। अगर 2000 कहते तो फिर बात अलग थी, फिर हम चेंज लेके आते, इसके अंदर चेंजेस करते, इंटरवल चेंज करते तो लेमडा भी चेंज होती, लेकिन इंटरवल सेम है 1000, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा लेमडा की वैल्यू में। अब कहा गया है नो मिस्टेक, यानी कि x इक्वल्स टू 0, नो मिस्टेक यानी x इक्वल्स टू 0, लेस देन 2 यानी कि x लेस देन 2, और मोर देन 2 मिस्टेक्स यानी कि x मोर देन 2। तो इनकी वैल्यूज़ भी लिख देते हैं यहाँ पे, आपको जैसे याद रहे। तो यहाँ पे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये फाइंड करें। सेकंड पार्ट में कहा गया है x लेस देन 2, ये फाइंड करें। और यहाँ पे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2, ये फाइंड करें। अब ये तीनों पार्ट्स के लिए ध्यान रखिएगा आप कि पहले पार्ट में कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ एक ही मरतबा, ताकि बार बार लिखने से बच जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फार्मूला जब यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा, लेमडा एवरेज है, और लेमडा पावर x जो कि गिवन है, डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो यहाँ पे x 0 है पहले पार्ट के अंदर, e की वैल्यू आपको पता है, और लेमडा की वैल्यू ये 2 गिवन है। तो पहले पार्ट में ये, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि आप फाइंड करें x लेस देन 2। अच्छा, ये बात आप याद रखें कि इसके अंदर पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर x की वैल्यूज वेरी हो सकती है फ्रॉम 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी, टू वेरी लार्ज, इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स तक। तो x लेस देन 2 कौन से नंबर्स आते हैं, 0 और 1। इन नंबर्स के अंदर 2 से लेस देन कौन से नंबर है, 0 और 1। तो इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे x इक्वल्स टू 0 इस फार्मूला के अंदर, और x इक्वल्स टू 1 ऐड कर देंगे इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़, तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी x लेस देन 2। फिर थर्ड पार्ट के लिए आप ज़रा गौर करें। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि x इज़ मोर देन 2 मिस्टेक्स। अब मोर देन 2 देखें अगर, तो 3 भी है, फिर आगे 4, 5, 6 इनफाइनाइट नंबर्स हैं, यानी कि हम ऐड करते रहें तो कम ही नहीं होंगे। तो इसका दूसरा हल क्या है कि हम ये बात याद रखें कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो होती है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्रॉम x 0 टू इन्फिनिटी, तमाम नंबर्स को ऐड कर दें प्रोबेबिलिटीज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर,
तो जवाब हमेशा 1 आएगा। तो अगर 2 से लेके इन्फिनिटी तक प्रोबेबिलिटी वो और ये दो नंबर 0 और 1 को ऐड कर देंगे तब भी जवाब 1 आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1 में से अगर माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 2, इन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें 1 में से तो जवाब आ जाएगा x मोर देन 2 का। तो इसका क्या हल है कि 1 माइनस ये जो है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए लेस देन में तो सिर्फ 0 और 1 आते हैं, लेकिन इक्वल्स टू 2 भी लेना, यहाँ से 0 1 2 तीनों नंबर्स आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 निकालेंगे, इसको ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, फिर ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। ये तीनों आप ऐड कर दें और 1 में से माइनस कर दें, इनको सम करके तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू 2, लेमडा पावर x, तो 2 पावर x 0 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल यानी x फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल, सिंपलीफाई जवाब आ जाएगा। तो यहाँ से यू विल गेट e पावर माइनस 2। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो 1 के बराबर है और 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर है। तो यहाँ से जवाब आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करके आप वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली 0 पे जवाब e पावर माइनस 2 आ गया, यहाँ से आप डायरेक्टली जवाब लिख सकते हैं e पावर माइनस 2, और फिर हम इसमें ऐड कर दें अगर e पावर माइनस 2 2 पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसका जवाब आएगा 2। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इस तरह से ताकि समझ में आ जाए। ये यहाँ से आ जाएगा e पावर माइनस 2 2 पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये इसका प्लस, और x इक्वल्स टू 1 के लिए e पावर माइनस 2 2 पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर, 2 पावर 1 2 के बराबर, ये हो जाएगा e पावर माइनस 2 प्लस 2 e पावर माइनस 2। इसका मतलब ये हो गया 3 e पावर माइनस 2। इसकी वैल्यू भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कंप्यूट करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से आगे देखें तो नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 यानी कि e पावर माइनस 2, अभी हमने वैल्यू ऐड कर दी है, चाहें तो आप इसको सेपरेटली कर दें। प्लस ई एक्स इक्वल टू 1 के लिए 2 e पावर माइनस 3 e पावर माइनस 2, एक्स इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 e पावर माइनस 2, और एक्स इक्वल टू 2 की फिर क्या होगी e पावर माइनस 2, फिर 2 पावर x यहाँ पे 2 होगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, 2 2 तो कैंसिल, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 जी। तो देखें 1 माइनस ये हो गया 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, एक ये और 2 ये, प्लस यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको बिल मिल जाएगा 2 e पावर माइनस 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर दे 1 माइनस 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, तो कुछ ना कुछ जवाब आपके यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 2। सो इन सिमिलर वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो आमतौर पे ये लिखा हुआ होता है इन प्रॉब्लम्स के अंदर कि फॉलो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ये लिखा हुआ होता है। साथ में अगर ये नहीं भी लिखा हो तो कोई मसला नहीं है, साथ में आपको वेरिएबल जो होगा प्रॉब्लम के अंदर वो डिस्क्रीट होगा, जैसे नंबर ऑफ ये वर्ड आएगा, नंबर ऑफ इंडिकेट करता है काउंटेबल नंबर्स को, नंबर ऑफ डिस्क्रीट नंबर्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स या आउटकम्स। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर ऑफ टेलीपोर्ट्स, नंबर ऑफ डेट्स भी हो सकती हैं, कुछ और भी हो सकता है। और साथ में आपको इंटरवल गिवन होगी, जैसे यहाँ पे क्या हुआ पर, यहाँ पे कहा गया है कि पर मिली सेकेंड, इस तरह से इंटरवल भी गिवन होती है इन प्रॉब्लम्स के अंदर।
तो इससे पता चलता है कि हम बायनरी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। तो फिर हमने सिर्फ लेमडा फाइंड करनी है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इंटरवल क्या है, और क्वेश्चन में जो इंटरवल गिवन है वो मैच हो रही है तो डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे वही जो गिवन है। अगर मैच नहीं हो रही है तो पहले इसको मैच करवाएंगे, न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे लेमडा की, फिर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सो होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा या इनकी वैल्यूज चेंज करके ट्राई कीजिएगा ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए। अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।